नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, एप्पल ने iOS 15.0.1 को रिलीज़ कर दिया है और इस अपडेट में एप्पल कुछ इंपॉर्टेंट बग फिक्सेस को लेकर आया है। इस वीडियो में हम आपके लिए उन सारे बग फिक्सेस की जानकारी लेकर आए हैं और इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि ऐसे कौन से बग्स हैं जो इस अपडेट के बाद भी एप्पल ने अभी तक यहाँ पर फिक्स नहीं किए हैं। मेरा नाम है सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं टेक्नो एडिक्ट्स इंडिया। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं इस अपडेट के फाइल साइज को। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे इस आईफोन 12 प्रो मैक्स में इस अपडेट का फाइल साइज है 3.11 GB। दोस्तों, ये अपडेट फाइल साइज यहाँ पर इसलिए ज़्यादा दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पर मैं अपने इस आईफोन 12 प्रो मैक्स में iOS 14.8 से अपडेट कर रहा हूँ iOS 15.0.1 पर। लेकिन अगर आप iOS 15 से iOS 15.0.1 पे अपडेट करेंगे तो आपको अपडेट फाइल साइज करीब 609 MB का देखने को मिलेगा। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको हर बार बताता हूं कि अपडेट फाइल साइज इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कौन से आईफोन मॉडल में अपडेट कर रहे हैं और आप किस सॉफ्टवेयर वर्जन से अपडेट कर रहे हैं। चलिए अब नज़र डाल लेते हैं इस अपडेट के बिल्ड नंबर पर। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस अपडेट का बिल्ड नंबर है 19A348। चलिए अब देखते हैं iOS 15.0.1 में आने वाले बग फिक्सेस को। दोस्तों, यहाँ पर जो सबसे पहला चेंज किया गया है वो किया गया है मॉडर्न फर्मवेयर में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मॉडर्न फर्मवेयर नंबर दिखाई दे रहा है 2.09.10। तो यहाँ पर हमें मॉडर्न फर्मवेयर में अपडेट देखने को मिलता है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि अगर आपको iOS 15 में कोई नेटवर्क कनेक्टिविटी इश्यूज आ रहे थे तो वो नेटवर्क कनेक्टिविटी इश्यूज इस मॉडर्न फर्मवेयर के अपडेट होने के बाद शायद रिजॉल्व हो जाएंगे। सबसे पहला बग दोस्तों जो यहाँ पर फिक्स किया गया है वो है अनलॉक विद एप्पल वॉच से रिलेटेड। दोस्तों, आईफोन 13 में बहुत से यूजर्स अपने इस अनलॉक विद एप्पल वॉच फीचर को यूज़ नहीं कर पा रहे थे। दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि इस अनलॉक विद एप्पल वॉच फीचर की मदद से जब आपका फेस मास्क से या किसी और चीज़ से कवर्ड होता है तो आप अपनी एप्पल वॉच की मदद से अपने आईफोन को अनलॉक कर सकते हैं। लेकिन बहुत से यूज़र्स इस फीचर को अपने आईफोन 13 में यूज़ नहीं कर पा रहे थे, तो एप्पल ने यहाँ पर इस अपडेट में इस बग को फिक्स कर दिया है। दोस्तों, इस बग की वजह से ही एप्पल ने इस अपडेट को इतना जल्दी रिलीज़ किया है आईफोन 13 के रिलीज़ के एक हफ्ते बाद ही, क्योंकि एप्पल नहीं चाहता था कि उसके नए आईफोन 13 के कस्टमर्स डिससेटिस्फाइड रहें। तो होपफुली अब ये अनलॉक विद एप्पल वॉच फीचर आईफोन 13 में ठीक से काम करेगा। नेक्स्ट बग दोस्तों यहाँ पर फिक्स किया गया है आईफोन स्टोरेज से रिलेटेड। दोस्तों, बहुत से लोग इस बात को लेकर कंप्लेंट कर रहे थे कि उनके फ़ोन के सेटिंग्स के मेन पेज पे यहाँ पर उनको ये मैसेज देखने को मिल रहा था कि उनके आईफोन की स्टोरेज तकरीबन फुल हो गई है। ये मैसेज दोस्तों एक बग की वजह से यहाँ पर देखने को मिल रहा था कुछ लोगों को। एप्पल ने यहाँ पर iOS 15.0.1 की अपडेट में इस बग को भी यहाँ पर फिक्स कर दिया है और होपफुली अब यहाँ पर इस तरीके का कोई रॉन्ग मैसेज लोगों को देखने को नहीं मिलेगा अपने सेटिंग्स के मेन पेज पर। लेकिन दोस्तों, आईफोन की स्टोरेज से रिलेटेड एक बग है जो यहाँ पर फिक्स नहीं किया गया है, जिसके बारे में मैं आपको थोड़ा देर में बताऊंगा। उससे पहले हम सारे उन बग्स पर नज़र डाल लेते हैं जो यहाँ पर फिक्स किए गए हैं। एक बग जो दोस्तों यहाँ पर फिक्स किया गया है वो किया गया है एप्पल की फिटनेस प्लस ऐप में। एप्पल की फिटनेस प्लस ऐप में जब आप मेडिटेशन वाले सेक्शन में जाते थे तो वहाँ पर आपका वर्कआउट ऑटो स्टार्ट हो जाता था, जो कि एक बग की वजह से होता था। इस बग को भी यहाँ पर एप्पल ने iOS 15.0.1 में फिक्स कर दिया है। इसके अलावा दोस्तों, कुछ यूजर्स अपने एयरपॉड्स मैक्स की कनेक्टिविटी से रिलेटेड इश्यूज फेस कर रहे थे iOS 15 में। इस बग में दोस्तों कुछ यूजर्स के एयरपॉड्स मैक्स कुछ देर कनेक्ट होने के बाद ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाते थे आईफोन से। तो एप्पल ने यहाँ पर iOS 15.0.1 में इस बग को भी फिक्स कर दिया है। तो दोस्तों, ये थे वो सारे बग्स जिनको एप्पल ने इस अपडेट में फिक्स किया है। चलिए अब बात करते हैं उन बग्स के बारे में जो अभी तक यहाँ पर फिक्स नहीं करे गए हैं इस अपडेट के बाद भी। सबसे पहला बग दोस्तों यहाँ पर हमें देखने को मिलता है आईफोन स्टोरेज में ही। आईफोन स्टोरेज में दोस्तों कुछ यूज़र ये कंप्लेंट कर रहे हैं काफ़ी टाइम से कि उनके फ़ोन की स्टोरेज ये यहाँ पर जो ये कैलकुलेट हो रही है ये गलत कैलकुलेट हो रही है। यहाँ पर काफ़ी सारे यूज़र्स के फ़ोन में उनकी आईफोन की स्टोरेज कंज्यूम्ड दिखाई दे रही थी, जबकि उनके फ़ोन में इतना ज़्यादा डेटा भी नहीं था। तो ये दोस्तों एक बग की वजह से हो रहा है जिस पर एप्पल अभी काम कर रहा है और होपफुली नेक्स्ट अपडेट में इस बग का भी सॉल्यूशन एप्पल यहाँ पर लेकर आएगा। इसके अलावा दोस्तों आईफोन 13 में कुछ यूज़र्स को कारप्ले में भी इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं। उनके आईफोन 13 में कारप्ले ढंग से काम नहीं कर रहा है और वो रैंडमली डिस्कनेक्ट हो जाता है या फिर हैंग हो जाता है। तो ये कारप्ले वाला बग भी अभी iOS 15.0.1 में फिक्स नहीं किया गया है। आईफोन 13 से ही रिलेटेड दोस्तों एक और इशू है कि अभी काफ़ी सारी ऐप्स ऐसी हैं जिनमें 120 हर्ट्ज डिस्प्ले सपोर्ट नहीं हो रहा है।
हालांकि दोस्तों ये प्रॉब्लम ऐप से रिलेटेड है और मुझे लगता है कि जैसे जैसे डिफरेंट ऐप्स यहाँ पर अपडेट होती जाएंगी तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व होती जाएगी। इसके अलावा दोस्तों काफ़ी सारे यूजर्स को टच इनपुट में लैग देखने को मिल रहे थे iOS 15 में। इस टच इनपुट लैग वाले इशू को भी यहाँ पर दोस्तों iOS 15.01 में अभी सॉल्व नहीं किया गया है। हालांकि दोस्तों ये टच इनपुट लैग वाला इशू iOS 15.1 बीटा 2 में रिजॉल्व कर दिया है एप्पल ने, और हमें यहाँ पर बीटा 2 में कोई इस तरीके का लैग इशू देखने को नहीं मिल रहा है। तो होपफुली iOS 15.1 के रिलीज में ये टच इनपुट लैग वाला इशू यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों एक इशू यहाँ पर हमें देखने को मिलता है iPhone 13 में मैक्रो लेंस में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही हम अपने इस iPhone 13 Pro Max को अपने iPhone 12 Pro Max के पास ले जाते हैं तो हमें हल्का सा ये एक स्क्रीन ब्लर देखने को मिलता है। तो ये एक स्क्रीन ब्लर वाला इशू यहाँ पर देखने को मिल रहा है हमें iPhone 13 में मैक्रो फोटोग्राफी में। तो होपफुली नेक्स्ट अपडेट में एप्पल इस बग को भी यहाँ पर फिक्स करेगा। अब बात करते हैं दोस्तों बैटरी की। तो बैटरी में अगर हम अपने इस iPhone 13 में देखें तो यहाँ पर हमें अमेजिंग बैटरी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है अभी तक। अगर आप यहाँ पर लास्ट 8 डेज की बैटरी परफॉर्मेंस देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लास्ट डे में मुझे 2 आवर्स 19 मिनट का स्क्रीन ऑन टाइम और 1 आवर 51 मिनट का स्क्रीन ऑफ टाइम देखने को मिला था, जबकि उससे पहले दिन मुझे 3 आवर्स 14 मिनट का स्क्रीन ऑन टाइम और 1 आवर्स का स्क्रीन ऑफ टाइम देखने को मिला था। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी बैटरी परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रही है iPhone 13 Pro Max और iPhone 12 Pro Max में, और पुराने फ़ोन्स में भी दोस्तों हमें ठीक ठाक बैटरी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है अभी तक। अगर हम बात करें दोस्तों इस अपडेट की बैटरी परफॉर्मेंस के, तो अभी बहुत अर्ली होगा इस बात के ऊपर कमेंट करना कि इस अपडेट के बाद बैटरी परफॉर्मेंस कैसी है, क्योंकि अभी इस अपडेट को आए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। अगर हम बात करें दोस्तों परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर इस iPhone 12 Pro Max में मुझे iOS 15.0.1 के बाद कोई परफॉर्मेंस इशू देखने को नहीं मिला है। अगर हम उन बग्स को छोड़ दें जिन बग्स के बारे में आपको हमने अभी बताया था, तो यहाँ पर मुझे किसी तरीके का कोई परफॉर्मेंस इशू देखने को नहीं मिल रहा है अपने iPhone 12 Pro Max में। अब बात करते हैं दोस्तों iOS 15 के अपडेट के रिलीज शेड्यूल के बारे में। तो दोस्तों iOS 15.1 का बीटा 2 हमें 28 सितंबर को देखने को मिला था, और हमें उम्मीद है कि iOS 15.1 का बीटा 3 हमें 5 अक्टूबर के करीब देखने को मिलेगा, और iOS 15.1 का पब्लिक रिलीज मुझे लगता है दोस्तों हमें 26 अक्टूबर के आसपास देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये थे वो सारे बग फिक्सेस जो हमें यहाँ पर iOS 15.0.1 में देखने को मिलते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे जब भी हमारा कोई नया वीडियो आए तो आपको उसकी जानकारी मिल सके। धन्यवाद।